बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तमाम स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड में पहले हम लोगों ने किया होम मेन्यू कंप्लीट और उसके अलावा इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट। ठीक है, होम मेन्यू हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। आज हम करना है इंसर्ट। इंसर्ट में हम लोगों ने किया था क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट। ठीक है, आज जो हम करेंगे वो सबसे पहले तो टेबल इंसर्ट करना है। ठीक है, टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले ये देखिए, साथ एक टेबल लिखा हुआ है, कमांड आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करना है हम लोगों ने। क्लिक करने के बाद ये इंसर्ट टेबल है, ये बॉक्सेस हमारे सामने, ये सेल्स बने होते हैं। देखिए, जिसके ऊपर मैं ड्रैग करती जा रही हूँ माउस से नीचे नीचे, तो ये उतने ही सारे रो, कॉलम एंड सेल्स हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, एक तरीका ये होता है, अगर इसके ऊपर मैं यहाँ क्लिक करके छोड़ देती हूँ तो ये हमारे सामने इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कंट्रोल Z, क्योंकि हमने ये नहीं लेना। इसमें मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी, कितने मैं ले रही हूँ, कितने नहीं ले रही। इसके अलावा दूसरा तरीका का, टेबल इंसर्ट टेबल पर ही जाकर आपने, ये होता है ड्रा टेबल, ड्रा टेबल के ऊपर क्लिक करना है। ये आपके पास पेंसिल आ जाती है। आपने क्या करना है, इसको ऐसे ड्रैग करना है। ड्रैग के अमल से ये आप टेबल बना रहे हैं। अब ये आप लाइनें खींचेंगे जैसे पेंसिल से, और कॉपी के ऊपर पेंसिल से हम लाइनें लगा लें। ठीक है, ये वो तरीकाकार है। लेकिन इससे क्या होगा, कोई लाइन छोटी कोई बड़ी, इसकी एडजस्टमेंट जो होती है वो करेक्ट नहीं होती, क्योंकि या तो इसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, एक ही को देखना पड़ेगा कि किस तरह, कितना मैं कॉलम रख रही हूँ, कितनी मैं रो रख रही हूँ, उस लिहाज से होगा। कॉलम होता है क्या है जी, सबसे ये लंबाई वाले जो होते हैं, ये कतारें जो लंबाई में होती हैं, ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। और ये चौड़ाई के रुख में जो ये कतारें होती हैं, ये हमारी रोज़ कहलाती हैं। ठीक है, अब इसको मैं कर देती हूँ कंट्रोल Z। मुझे ये ड्रा टेबल नहीं लेना। दोबारा जाते हैं इंसर्ट मेन्यू में, टेबल पे क्लिक किया और ये आ रहा है इंसर्ट टेबल की कमांड। इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, क्लिक कर दूँगी। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद एक विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 5 कॉलम आ रहा होता है और 2 रो आ रहा होता है। ठीक है, अगर ये मैं इस बटन, ये 2 बटन छोटे छोटे बने हुए, इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, बढ़ाना चाह रही हूँ 6, 7, 8, जितने मैं कॉलम लेना चाह रही हूँ उतने कॉलम यहाँ बढ़ते जाएंगे। मैं कहती हूँ 5 ही ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है रोज़। कितनी रो आपने लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट 2 होती है, मैं कर देती हूँ, मुझे ये भी 5 लेनी है। ये मैंने 5 ले लिए कॉलम, 5 ले ली रोज। अब मैंने इसको क्या कर देना है, ओके कर देना है। ये हमारे सामने टेबल इंसर्ट हो गया, 5 रोज आ गई हैं, 5 कॉलम आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इनका साइज सबका इक्वल है, रोज का भी और कॉलम्स का भी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कुछ डाटा जो है वो टाइप करना है। ये जी मैंने एक बना लिया, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक 7 कॉलम और चाहिए थे, तो मैंने कॉलम कम लिए हैं। एक कॉलम और चाहिए जिसके अंदर मैं परसेंटेज शो करवा सकूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जिस जगह पर भी आप कॉलम कोई कॉलम लेना चाह रहे हैं या रो लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपने कर्सर को रखते हुए, ये मेरा कर्सर जब ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद एक लिस्ट हमारे सामने ओपन हुई। इस लिस्ट पर देखिए, ये इंसर्ट मेन्यू आ रहा है। इंसर्ट मेन्यू पर जब हमारा कर्सर गया तो साथ एक लिस्ट और ओपन हो जाती है। यहाँ पर वो पूछ रहा है आपने कॉलम लेना है या रो लेनी है। अगर कॉलम लेना है लेफ्ट साइड पे लेना है या राइट साइड पे लेना है, मैं कहती हूँ मुझे राइट साइड पे चाहिए, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए, एक कॉलम हमारा और आ गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ परसेंटेज। तो ये था कॉलम को इंसर्ट करने का तरीका। यानी कि आपने क्या करना है, जहाँ पर कोई कॉलम लेना है राइट क्लिक करना है, लिस्ट ओपन होगी, उसमें इंसर्ट मेन्यू पर जाना है और राइट या लेफ्ट जो कॉलम लेना है वो आप ले सकते हैं। अगर आपने रो लेनी हो, मैं कहती हूँ इसके ऊपर ही एक रो मुझे भी चाहिए थी, तो मैं क्या करूँगी, वैसे ही जिस जगह पर रो चाहिए यहाँ पर मैं करती हूँ, कर्सर को रखा, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट मेन्यू पर, और यहाँ पर हमने क्या कर देना है, वो मुझसे पूछ रहे हैं इस लिस्ट में कि इंसर्ट रो अबव
यानी कि आप पहले लेना चाह रहे हैं बिलो या बाद में। मैं कहती हूँ मुझे अबव चाहिए, क्योंकि मैंने हेडिंग देनी थी वो मैंने नहीं दी। तो ये मैंने एक रो जो है वो इंसर्ट कर ली। देखिए ये हेडिंग यहाँ पर ऊपर आ गई है। अब इस रो को मैं इसमें जो टाइप करना चाहूँ वो टाइप कर सकती हूँ। मैं यहाँ लिख देती हूँ रिजल्ट कार्ड। ठीक हो गया। अब एक तरीका ये था रो को इंसर्ट करने का। दूसरा ये देखिए, मैं लास्ट रो के अंदर कर्सर रख रही हूँ। मैं टैब टैब करती जाऊंगी तो ये खुद ब खुद रो और कॉलम बढ़ते जाएंगे। ये मैं टैब बटन कीबोर्ड से टी ए बी टैब लिखा हुआ है आपका, कैप्स लॉक से ऊपर का ये बटन होता है, उसके ऊपर मैं ये देखिए टैब करती जा रही हूँ। टैब का होता है नेक्स्ट 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 में जाना। अभी देखिए ये रोज़ हमारे सामने बढ़ती जा रही, जितना मैं जितनी लेना चाह रही हूँ। दूसरे तरीकाकार ये इजी होता है। हम अक्सर काम लिखते जाते हैं, जैसे टैब करते हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट रो खुद ब खुद आती जाती है। ठीक है, अब ये मैंने ऊपर हेडिंग तो लिख ली है। अब मैंने क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है। जो टेबल मैंने बनाया है इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। सीरियल नंबर हमारा छोटा है तो इस पर हमने सिर्फ काउंटिंग लिखनी होती है। जहाँ जिस कॉलम या रो को आप छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारा कर्सर की शेप और है। अगर मैं लाइन के ऊपर जाती हूँ तो देखिए इसकी शेप, जो इसका कर्सर है उसकी शेप चेंज हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से दबाते हुए ड्रैग करूँगी, लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए मैं इस साइड पे खींच, जिस साइड पे छोटा करना है ये मैंने उसको छोटा कर दिया। अब मैं कहती हूँ कि मुझे फादर नेम भी थोड़ा बड़ा करना है तो स्टूडेंट नेम को थोड़ा और छोटा मजीद करूँ, उसको मैंने वैसे ही पकड़ के छोटा कर दिया। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये टेबल को मैंने थोड़ा सा दूसरी साइड पर एडजस्ट करना है। यहाँ से पकड़ इसको यहाँ पर किया और थोड़ा सा मजीद इसको इस साइड पे कर दिया। ये इस तरह हम उसको कर रहे हैं एडजस्टमेंट टेबल की, क्योंकि जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं आपके या फिर आपके होते हैं टोटल मार्क्स या परसेंटेज, वो इतने ज़्यादा नहीं होते। फादर नेम और स्टूडेंट नेम अक्सर बड़े होते हैं, उनके लिए हमने ये कर दिया, उनको बड़ा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर कोई टेक्स्ट यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है एंटर करके उसका नीचे करना चाहें, जैसे कि ये वाला है, इसको मैं एंटर करती हूँ तो ये मज़ीद 2 लाइनों का गैप आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये गैप आ रहा है 2 लाइन्स का। जिस जगह मैं लिख रही हूँ उसी के अंदर कर्सर रख के मैंने एंटर कर देना है। ठीक है, अब ये जो पहले मैं लिखा था रिजल्ट कार्ड, अब ये जो ऊपर ये देखिए ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ रिजल्ट कार्ड हो। ये सेंटर में हेडिंग आनी चाहिए और इसका ये जो कॉलम बने हुए हैं ये कॉलम नहीं होने चाहिए। इसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले सिलेक्ट करूँगी। ये मैंने किया, रिजल्ट कार्ड को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट। ये जितने मेरे कॉलम थे सभी कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, राइट क्लिक करूँगी इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए ये कमांड आ रही है मर्ज सेल। मर्ज सेल का क्या मतलब होता है, 2 या 4 या 5 ये जितने भी कॉलम्स या रोज हों, अगर वो सिलेक्टेड हैं तो मर्ज सेल करने से वो उनको एक बना देगा। तो ये देखिए मैंने किया मर्ज सेल, तो ये हमारा एक ये जो हमारे कॉलम्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, वो एक सेल बन चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देना है। ये कर दिया सेंटर अलाइनमेंट। अब मैं इसको करती हूँ जो आप लोगों को पहले कमांड करवा चुके हैं, बोल्ड, और ये कर दिया अटैलिक, और इसका फाउंट साइज जो है वो बढ़ा लेते हैं ये चीज़। अब ये क्या होगा, हमारा प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, अगर इसका स्टाइल चेंज करें तो आपकी मर्जी है, कर ले, नहीं करना चाह रहे नहीं करें। ठीक है, ये देखिए अब ये इस तरह का ये एक हमारे पास शीट जो है वो तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट ये होता है कि आपने कुछ कॉलम या रोज जो ली हैं वो आप कहते हैं उसको मैं डिलीट करना चाह रही। पहले तो हमने किया टेबल इंसर्ट, ठीक है, उसके बाद हमने किया रो इंसर्ट, कॉलम इंसर्ट, और उसके बाद उसमें टेक्स्ट राइट किया, और उस एक कॉलम और रोज़ वगैरह जो हैं उनको एक मैंने मर्ज करके उसको कर दिया सेंटर अलाइनमेंट वगैरह। अब जो मैंने कुछ कॉलम या रोज एक्स्ट्रा ले लिए, मैं उसको डिलीट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसको डिलीट करने के लिए मैंने करना है उसको सिलेक्ट। सिलेक्शन इज मस्ट, आप लोगों को बताया था, ये मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ डिलीट का बटन प्रेस, तो ये हमारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका कार क्या है, इसी को मैं कंट्रोल Z करती हूँ तो ये सिलेक्टेड हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें तो राइट क्लिक करके भी इसे हम डिलीट कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ से इसकी पहले सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक किया, ये डिलीट सेल्स आ रहा है।
पहले मैंने जो किया था तो देखिए उसमें ये ऑप्शन नहीं आया था राइट क्लिक से। क्यों नहीं आया था? क्योंकि मेरी सिलेक्शन रॉन्ग थी। रॉन्ग कैसे थी? ये देखिए अब ये पूरा टेबल जो है हमारा ये सिलेक्टेड है। दोबारा सिलेक्शन करके दिखाती हूँ। ये मैंने कर ली सिलेक्शन ज़्यादा। ये देखिए कॉलम के बाहर वाला एरिया भी सिलेक्टेड है, ये रो से नीचे वाला एरिया भी सिलेक्टेड है। अब मैं करती हूँ राइट क्लिक। राइट क्लिक करने से यहाँ पर देखिए डिलीट सेल्स की ऑप्शन नहीं आ रही। ठीक है, वो इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि मेरी सिलेक्शन रॉन्ग है। तो मुझे पहले अपनी सिलेक्शन करेक्ट करनी पड़ेगी। मैं करती हूँ ये सिलेक्ट। अब ये मेरा सिलेक्शन जो है मेरी वो दुरुस्त है। अब मैं करती हूँ राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कर देती हूँ डिलीट सेल्स। डिलीट सेल्स करने से भी वो पूछेंगे, हमारे पास एक और विंडो ओपन होगी कि आपने जो शिफ्ट सेल जो है वो साइड वाले लेफ्ट वाले या अप वाले, या आपने जो रो है वो डिलीट करनी है या कॉलम करने हैं। मैं कह देती हूँ डिलीट एंड एंटर्स रो, ये सारी वो डिलीट कर देगा। उम्मीद है इस कमांड की समझ आ गई होगी। अब हमने क्या किया है जी, टेबल इंसर्ट, डिलीट, इंसर्ट करना रो और कॉलम, और जितने सेल्स थे हमारे उसको डिलीट करना। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक कमांड है हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में ही, हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है? हेड से निकला हेडर, फुट से निकला फुटर। ठीक है, इसको लगाने का फ़ायदा क्या होता है? इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है कि एक टेक्स्ट है, आप उसको बार बार आप लोगों को रिपीट ना करना पड़े। जो पेज के ऊपर एक्स्ट्रा जगह होती है, देखिए जब हमारा कर्सर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम हमारा सिलेक्टेड पहले होता है, उसका मार्जिन छोड़ दिया गया होता है पहले से। तो हमने क्या करना है, अभी यहाँ पर जो ऊपर एक्स्ट्रा जगह होती है वहाँ हमने हेडर लगाना होता है। इससे ये हेडर लगाने का ये फ़ायदा है कि आपको एक टेक्स्ट जो है वो बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, वो हर पेज पर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनमें से जो हेडर पर क्लिक किया, ये हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स आ गए हैं। इनमें से कौन सा स्टाइल लेना चाह रहे हैं? इसमें देखिए डिफरेंट ढेरों स्टाइल होते हैं, इनमें से जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। मैं कहती हूँ मुझे इनमें से जी ये वाला स्टाइल पसंद है, मैं ये वाला लेना चाह रही हूँ, ये वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने कर दिया क्लिक। तो ये देखिए ये हमारे सामने ऊपर हेडर आ गया है। अब यहाँ हम जो राइट करना चाह रहे हैं, जो टाइप करेंगे वही होगा। अब मैंने इसको किया बैक स्पेस। जो हमारा पहले वाला टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ रहा था वो गायब हो गया है। अब मैं यहाँ लिखना चाह रही हूँ, जो लिखना चाहूँगी। ठीक है जी, मैंने लिख दिया फातिमा कंप्यूटर एकेडमी, ये मेरा हेडर लग चुका है। ठीक है, अब मैंने लगाना है फुटर। तो ये देखिए ज़रा राइट साइड पे ये फुटर की कमांड आ रही है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद वो हमारे पास वही तरीकाकार फिर आएगा, कौन सा स्टाइल आप सिलेक्ट करना चाह रही हैं। तो मैं चाहूँगी ये वाला सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, ये मैंने स्टाइल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एड्रेस लिख देते हैं कि किस जगह पर है, और राइट साइड पे देखें आपका पेज नंबर जो है वो शो करवा देगा। पेज नंबर खुद ब खुद उसमें लगा हुआ है। ठीक है जी, ये एड्रेस हो गया। अब ये देखिए मेरे पास पेज नंबर भी आ गया। अब मैं यहाँ पर कर्सर को रखते हुए जहाँ पर हम काम कर रहे थे, कर्सर को रखते हुए मैं करती हूँ एंटर, ताकि हमारा पेज जो है नेक्स्ट पेज पर, जो हमारा कर्सर है नेक्स्ट पेज पर चला जाए। अब ये देखिए दूसरे पेज पर भी खुद ब खुद ही हमारा हेडर शो हो रहा है। ठीक है, और देखिए फुटर भी। अब 3 पेजेस हमने ले लिए हैं, सभी पर ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ही आ रहा है क्योंकि हमने एक पेज पर लगा लिया था। ये अक्सर आप देखा होगा लेटर हेड होते हैं, उनके ऊपर सभी पर एक ही जो होता है वो रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा अक्सर बुक्स वगैरह हैं, बुक्स के ऊपर मुख्तलिफ कमांड्स बनी होती हैं, मुख्तलिफ नाम लिखे होते हैं, राइटर का नेम लिखा होता है, ये बुक का नेम। फॉर एग्जांपल इंग्लिश 1 लिखा हुआ है, हर पेज पर इंग्लिश 1 लिखा हुआ आ रहा होता है। इंग्लिश भी लिखा है तो हर पेज पर लिखा आ रहा है, तो वो हमें बार बार ना लिखना पड़े, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हेडर लगा देते हैं। क्लियर है जी, ये थी आज की हमारी कमांड। जी, तो ये थी हमारी आज की जो हमने कमांड की, टेबल इंसर्ट किया है, हेडर एंड फुटर किया है। इसके बाद हम करेंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है जी? हाइपरलिंक होता है एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ लिंक करना।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई फाइल है, एक और है, वो मैंने चेक करनी है या करवानी है। मैं चाहती हूँ कि जब भी इस फाइल को मैं खोलूँ उसका लिंक हुआ और दूसरी फाइल का, तो मैं उसको फ़ौरन क्लिक करूँ तो ओपन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई CV बनाई है, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसी सिस्टम में सेव है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर हाइपर लिंक करूँगी और CV के साथ किसी जगह पर भी तो जो मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको मैं क्या करूँ, उनके साथ अटैच कर दूँगी। जब भी मैं क्लिक करूँ तो वो खुद ब खुद ओपन हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पर देखे कर्सर रखा, कर्सर को रखने के बाद ये मैं आई हाइपर लिंक पर, ये ऊपर आ रहा है हाइपर लिंक की कमांड। अब मैंने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। अब जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये एक लिस्ट ओपन हो गई है मेरे सिस्टम में, जो फाइल सेव पड़ी हुई हैं, किस में से मैं कौन सी फाइल जो है उसके साथ अटैच करना चाह रही हूँ। मैं करती हूँ ये वाली कोई भी फाइल जो पड़ी है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर देती हूँ तो ये देखिए इसका कलर ब्लू हो गया है, यानी कि ये लिंक हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जब कर्सर रखती हूँ तो ये देखिए कर्सर आ रहा है तो लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस फॉलो द लिंक। अब मैं इसको करूँगी कंट्रोल को दबा के, जब मैं कंट्रोल को प्रेस करती हूँ तो देखिए ये हैंड बना हुआ आ गया है। अब मैं इसको कर देती हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने वो फाइल ओपन हो जाएगी जो मैंने अटैच की थी। ये देखिए ये मैंने पहले से जो बनी हुई फाइल पड़ी थी ये उसके साथ अटैच हो गई है। अब मैं इसको बैक करती हूँ, ये किया मैंने बैक, दोबारा लिंक करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं टोटल मार्क्स है यहाँ पर रखा कर्सर। कर्सर को रखने के बाद मैंने क्या करना है, हाइपर लिंक में जाना है। ठीक है, हाइपर लिंक की कमांड पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने डिफरेंट फाइल जो है सेव हुई है। मैं किसी फाइल के ऊपर भी डबल क्लिक कर देती हूँ। जब डबल क्लिक किया तो यहाँ पर फाइल का जो कलर जो हमने राइट किया हुआ है उसका कलर चेंज हो गया है, ब्लू हो गया है। तो अब मुझे पता चल गया इसका लिंक हो चुका है। अब जिस जगह पर लिंक हुआ है वहां पर मैं कर्सर को लेके जाती हूँ तो एक मैसेज शो होता है, उसमें बताया गया होता है कि आप क्या करें, कंट्रोल को दबा के, कंट्रोल का बटन दबा के रखते हुए मैंने क्लिक करना है। ये देखिए हैंड बन गया। अब मैंने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जब क्लिक करना है तो जो हमारे सामने एक मैसेज शो होगा उसको हमने कर देना है यस, और जो फाइल हमारी सेव शुदा है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब जब भी आप फाइल को ओपन करोगे तो जब भी इस फाइल को आप सेव कर दे, जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे ये कलर चेंज आपके सामने आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ क्या है, किसी दूसरी फाइल का लिंक मौजूद है। तो आपने उसके ऊपर जस्ट क्लिक का बटन प्रेस करना है, हैंड बन जाएगा तो आपको पता उसको क्लिक करेंगे तो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। उम्मीद है इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल हम देंगे और नेक्स्ट काम आप लोगों को सिखाया जाएगा। इसमें से अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो आप लोग क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं।